हेलो दोस्तों। एमसीक्यूज़ की जो आपके इम्पोर्टेंट सीरीज चली थी उसको आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपके हु कैन चेंज द टर्म ऑफ लाइसेंस ऑफ फ्रैंकिंग मशीन एंड ऐड। यानी कि अगर जब आप लाइसेंस लेते हैं फ्रैंकिंग मशीन के लिए, उसके जो कंडीशंस होते हैं, उसके जो नियम होते हैं लेने के, क्या क्या तरीका होता है, उसमें कौन फेरबदल कर सकता है, यानी उसमें चेंजेस कौन ला सकता है, और उसमें कुछ एडिशन कर सकता है, उसमें कुछ यानी कि जोड़ सकता है। तो वो कौन कर सकता है? पहला ऑप्शन आपके हेड ऑफ सर्कल है, वो कर सकता है, चीफ पीएमजी जो है वो। या फिर डीजी जो पोस्ट है वो कर सकता है आपके। हेड ऑफ डिवीजन यानी कि एसएसपी कर सकता है, या फिर नॉर्मल जो पोस्ट मास्टर कर सकता है। जो तो किसके पास ये हक होता है? ये आपके पास हक होता है डीजी के पास, ठीक है। वो आपके चेंज कर सकता है, इसमें एडिशन भी कर सकता है जो आपके टर्म्स होते हैं लाइसेंस लेने के लिए फ्रैंकिंग मशीन के। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर यूज ऑफ रैंकिंग मशीन बाय गवर्नमेंट ऑफिसेज फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय whom विल बी द लाइसेंस रिक्वेस्ट बी अप्रूव। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए जो फ्रैंकिंग मशीन आप लेते हैं, वो उसकी अथॉरिटी आपको कौन देता है, उसका लाइसेंस कौन देता है। उसी के साथ साथ क्वेश्चन कभी कोई पूछा जाता है कौन उसको रिफ्यूज कर सकता है, ठीक है, कौन उसको देता है। तो इसका सबका आंसर आपके होता है पीएमजी, ठीक है। सबका आंसर क्या होता है? पीएमजी। जो पीएमजी होता है आपके पोस्ट मास्टर जनरल जो होता है, वो आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज जो होते हैं डिपार्टमेंटल के, उनको देता है, ठीक है। नॉर्मल जो आपके फ्रैंकिंग मशीन होती है उसके लिए कौन देता है आपको फ्रैंकिंग, जैसे लाइसेंस देना हो या फिर फ्रैंकिंग मशीन जो भी देना, वो आपके देता है डिविजनल हेड यानी कि एसपी देता है। ये होता है आपके नॉर्मल फ्रैंकिंग मशीन के लिए। और ये आपके डिपार्टमेंटल जो भी फ्रैंकिंग मशीन होती है, जो कि यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस को देना, तो ऐसे कोई ऑफिस को देना गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो उसका आंसर आपके पीएमजी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपके दे रखा है डी। डी आपके पीएमजी है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड ऑन द लाइसेंस डाई सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाई अस गवर्नमेंट मेल एंड शुड बी मार्क्ड एस। यानी कि जो आपके लाइसेंस होता है फ्रैंकिंग मशीन में, ठीक है, लाइसेंस डाई जो होती है उस पर क्या लिखा जाए कि वो डाक जो है एक तरह से गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, यानी कि गवर्नमेंट उसके ऊपर पता चल जाए कि भाई ये गवर्नमेंट की है, ठीक है। जैसे ऑन सर्विस लिखा जाता है आपके नॉर्मल में, वो कैसे लिखा जाएगा? पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट पोस्ट, दूसरा है आपके सर्विस, तीसरा है आपके ऑफिशियल मेल, और चौथा है आपके फेक मेल। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा सर्विस। उसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए? लाइसेंस डाई के ऊपर सर्विस लिखा होना चाहिए। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स विल बी मेंटेन बाय द लाइसेंस होल्डर ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिस रिगार्डिंग अ फ्रैंकिंग मशीन। यानी कि जो लाइसेंस होल्डर होता है गवर्नमेंट ऑफिस का, जिसके पास फ्रैंकिंग मशीन होती है, तो उसको कौन कौन से रिकॉर्ड अपने पास रखने चाहिए? पहला ऑप्शन है फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर रिलेटेड टू सेंडिंग में, जो आप डाक भेजते हैं उसका एक तरह से रजिस्टर रखना चाहिए। दूसरा आपके फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक रखनी चाहिए, ठीक है, कब उसका ठीक करवाया, कब उसको लेके आए, तो उसमें वो रिकॉर्ड बुक होती है उसकी। फिर अटेंडेंस बुक ऑफ योर ऑफिस, अटेंडेंस बुक जो होती है वो रखते हैं। या फिर ऑल ऑफिस इंफॉर्मेशन रजिस्टर, ये चारों रखते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपके हो जाएगा ए एंड बी। पहला तो आपके रजिस्टर रखते हैं फ्रैंकिंग मशीन, जो कि आपके मेल से रिलेटेड होता है, कौन कौन से मेल भेजी वो। और दूसरा होता है एफएम रिकॉर्ड बुक, यानी कि फ्रैंकिंग मशीन जो होती है उसमें कब उसको ठीक करवाया, कब क्या लिया है, उसका लाइसेंस जो लिया है वो उसका उसमें रिकॉर्ड रहता है। तो इसका ऑप्शन आपके हो जाएगा ए एंड बी। तो ए एंड बी आपके कौन सा ऑप्शन है? तो सेकंड। तो सेकंड इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन सही है, आप ऐसे देख लीजिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड इज मेंटेन बाय द हेड पोस्ट ऑफिस इन रेस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट फ्रैंकिंग मशीन। अब जो हेड पोस्ट ऑफिस होता है, जो आपके एचओ होता है, वो गवर्नमेंट के फ्रैंकिंग मशीन से रिलेटेड कौन कौन से रिकॉर्ड मेंशन सॉरी अपने पास रखता है, ठीक है, मेंटेन करता है वो। तो पहला है आपके रजिस्टर शोइंग लिस्ट ऑफ लाइसेंस होल्डर्स ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। एक ऐसा रजिस्टर जिसमें कि जो जिन्होंने लाइसेंस लिया फ्रैंकिंग मशीन का वो होता है। तो ये बात सही है, ये आपके रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। दूसरा है रजिस्टर शोइंग एडवांस पेमेंट ऑफ रेंट, जो किराया है जो कि आपके 375 रुपये है, उसका किराया जो जिसने जिसने एडवांस में दे रखा है उसका रजिस्टर एक मेंटेन करते हैं। तो ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक। फ्रैंकिंग मशीन से रिलेटेड रिकॉर्ड बुक, यानी कि मशीन को कब दिया गया है, उसकी रिपेयर कब हुई है कस्टमर से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें होती है इसमें। तो इसका आंसर ये भी सही है। फिर आपके फ्रैंकिंग मशीन लेजर जो होता है,
इसमें फ्रैंकिंग मशीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो रखे जाते हैं, किसको क्या दी है फ्रैंकिंग मशीन, तो ये भी लिखा जाता है। तो ये भी आपके सही है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन आपके सही है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। ए बी सी एंड डी, ये चारों ऑप्शन आपके सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल पे द रेंट इन एडवांस। यानी कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के होते हैं उनके पास फ्रैंकिंग मशीन होती है, तो वो रेंट कैसे देंगे? पहला, मंथली देंगे, हर महीने देंगे, या फिर क्वार्टरली देते हैं, या फिर हाफ ईयरली देते हैं, या फिर एनुअली देते हैं। तो उसका पेमेंट कैसे देते हैं? उसका पेमेंट देते हैं एनुअली, ठीक है, ये एनुअली ही देते हैं। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? डी, एनुअली देते हैं। अब द पोस्ट ऑफिस सेल गिव टू लाइसेंस होल्डर अ रिसिप्ट फॉर द एडवांस और अदर अमाउंट विच इज पेड। यानी कि जो लाइसेंस होल्डर होता है वो एक तरह से पेमेंट करता है उसको ये लेने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए फ्रैंकिंग मशीन का। तो वो पेमेंट जो होता है उसको एक रसीद दी जाती है वापस, कि आपने ये पेमेंट किया है और हम आपको एक रसीद देते हैं। तो उस रसीद का क्या नाम है? पहला ASG 56, दूसरा ASG 26, ASG 67 एंड ASG 99। तो वो कौन सा होता है? आपके ACG 67। आपके ACG आपके 67 जो होती है वो एक रिसिप्ट होती है जो कि आपके लाइसेंस होल्डर को दी जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके सी इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द लाइसेंस पीरियड ऑफ द फ्रैंकिंग मशीन इज। अब लाइसेंस पीरियड क्या होता है? यानी कि कितने टाइम तक फ्रैंकिंग मशीन आप रख सकते हो एक बार पेमेंट करने के बाद। पहला ऑप्शन है 1 साल, दूसरा ऑप्शन है 2 साल, तीसरा ऑप्शन है 3 साल और चौथा ऑप्शन है 5 साल। तो वो कितने साल होती है? 5 साल के लिए आपके 5 ईयर्स होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके 5 हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, द टोटल चार्जेस पेएबल इन केस ऑफ नॉन रिन्यूअल ऑफ ए फ्रैंकिंग मशीन ऑन टाइम इज। यानी कि जो टोटल चार्जेस होते हैं जब आप रिन्यू उसको नहीं करवाते हो तो उसके बाद उसका एक टाइम पीरियड खत्म हो जाता है और कुछ डिफॉल्ट लगते हैं, तो टोटल अमाउंट कितना होता है? तो 375 तो पहले होते हैं अगर आप रिन्यू कराओ तब। रिन्यू नहीं करवाने के बाद उस पर डिफॉल्ट लगता है 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तो वो होते हैं आपके 475। तो आंसर कौन सा है इसमें? इसका आंसर आपके है सी, ठीक है। आपके 375 जब आप रिन्यू करवाते हो तब केस में है, आप रिन्यू करवाना भूल के वापस उसको रिन्यू कराते हो, यानी टाइम पीरियड निकल जाता है उसके बाद करवाते हो, तो 475 है, ठीक है। टोटल 100 रुपये उसके एक्स्ट्रा लेते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। अब है फ्रैंकिंग मशीन कैन बी रिचार्ज। अब फ्रैंकिंग मशीन जो है वो रिचार्ज उसको करते हैं, और रिचार्ज कैसे कैसे कर सकते हैं? तो पहला है आपके कैश कर सकते हैं उसको, दूसरा है आपके चेक कर सकते हैं, तीसरा आपके ड्राफ्ट कर सकते हैं, चौथा आपके नेट बैंकिंग कर सकते हैं, या फिर आपके पांचों जो है वो ई पेमेंट कर सकते हैं। तो आप इसको कैश से भी कर सकते हैं, चेक से भी कर सकते हैं, ड्राफ्ट से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और ई पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस इसमें सही है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स शुड द मशीन रिपेयर रजिस्टर एंड जॉब कार्ड बी रिजर्व। यानी कि जो आपके मशीन रिपेयर रजिस्टर जो होता है, जो आपके फ्रैंकिंग मशीन कभी कभी रिपेयर होती है तो उसका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, भाई इस टाइम ये रिपेयर हुआ था, वहाँ लेके गए थे वो, और किसकी प्रेजेंस में वो होता है? वो आपके एक पोस्टल स्टाफ की प्रेजेंस में होता है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो वैसे भी आपको ध्यान रखना है। तो उसका जो प्रिजर्वेशन पीरियड है, कितने साल वो रखा जाता है उस रजिस्टर को, तो इसमें टाइम दे रखा है, पहला 1 साल, दूसरा है आपके 2 साल, तीसरा है आपके 3 साल और चौथा है आपके 5 साल। तो उसको कितने साल रखा जाता है? वो आपको होता है 2 साल, ठीक है। 2 ईयर्स उसको रखा जाता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है आपके, प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज कैश अप टू व्हाट एक्सटेंट इट इज सेंड बाय द पोस्ट इन स्मॉल टाउन्स फॉर ऑर्डिनरी आर्टिकल्स। अब जो आपके प्री पेमेंट होता है, पूर्व जो भुगतान होता है, अगर आप उसको स्मॉल टाउन में भेजें, ठीक है, ऑर्डिनरी जो आर्टिकल्स होते हैं, तो उसका कितने पैकेट्स आप भेज सकते हैं? पहला है 500 पैकेट एक साथ भेजने चाहिए, फिर दूसरा है आपके 250 पैकेट एक साथ, फिर 700 पैकेट एक साथ, और 350 एक साथ। तो कितने पैकेट एक साथ कर सकते हैं? देखिए इसमें बोल रखा है स्मॉल
टाउन। तो स्मॉल टाउन का आपके आंसर होता है आपके 250, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 250 आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको आंसर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आइटम टू बी रजिस्टर्ड इन प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश शुड बी नॉट लेस देन। अब कौन से अगर आपको पूर्व भुगतान करना है, ठीक है, पूर्ण भुगतान, सॉरी, पूर्ण भुगतान जो होता है वो पूरा करना है, जो रजिस्टर्ड के कितने आर्टिकल्स जो होते हैं वो आपको कम से कम इतने लाने चाहिए, ठीक है, रजिस्टर्ड। तो वो कितने होते हैं आपको, पहला 10 आर्टिकल्स होते हैं, फिर दूसरा आपके 30 आर्टिकल्स होते हैं, तीसरा है आपके 40 आर्टिकल और चौथा है आपके 50 आर्टिकल। तो कितने आर्टिकल होने चाहिए आपके, टोटल आर्टिकल होने चाहिए 50 आर्टिकल्स टोटल होने चाहिए, तभी आप पूर्व भुगतान उसका कर सकते हो, ठीक है। तो कम से कम आपको 50 आर्टिकल्स लाने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके फॉर विच आइटम इज द फैसिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश इज अवेलेबल। ऐसे कौन से आर्टिकल्स है जो कि आप उसका पूर्व भुगतान कर सकते हैं। पूर्व भुगतान कैसे, यानी कि जो आप लेके आए डाक, उसका पेमेंट आपने हाथों हाथ कर दिया, वही होता है पूर्व भुगतान। ऐसा नहीं कि पहले पेमेंट कर दिया बाद में डाक जारी, वो नहीं होता। पूर्व भुगतान यानी कि बुकिंग की, एट द टाइम ऑफ बुकिंग आपने उसका पेमेंट पूरा कर दिया, ठीक है। तो वो सर्विस किस किस के लिए अवेलेबल है, पहला इनलैंड लेटर यानी कि अंतर्देशीय कार्ड, दूसरा आपके पोस्ट कार्ड हो गया, तीसरा आपके अनरजिस्टर्ड पार्सल जो होता है वो, और चौथा है ऑल ऑफ दी अबव। अनरजिस्टर्ड पार्सल भी आपके इसमें आता है, इसका भी पूर्व भुगतान आप कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड का भी कर सकते हैं और आपके इनलैंड लेटर कार्ड का भी कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सप्लॉइट और डिफेस टिकट। अब इसका मतलब क्या होता है आपके, ठीक है। पहला, टिकट्स डेट आर क्लियर एंड लेजिबल, ऐसे टिकट्स जो कि एक तरह से क्लियर है और लीगल है, ठीक है। क्लियर यानी कि साफ सुथरे हैं और लीगल है, उस पर कोई शक करने की गुंजाइश नहीं है। दूसरा है टिकट डेट लुक गुड, ऐसे टिकट जो कि अच्छे दिख रहे हो वो। या फिर टिकट डेट आर मोटिलेटेड एंड इनकम्प्लीट इन सम वे। अब ऐसे कुछ टिकट होते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं, यानी कि आधा अधूरा छपा हुआ है, कुछ फटा हुआ है, कुछ कारण से उस पर राशि नहीं लिखी हुई, तो वो आधे अधूरे होते हैं, तो उनको एक तरह से एक्सप्लॉइट या डिफेस टिकट बोला जाता है। और चौथा है आपके टिकट डेटा आर कंप्लीट। अब पूरे कंप्लीट है तो उसको क्या बोला जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है आपके, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, सच टिकट्स आर मुटिलेटेड एंड इनकम्प्लीट इन सम वे, ठीक है। वो एक तरह से कटे फटे हो, उसके ऊपर कुछ तरह से इनकम्प्लीट हो, कुछ से छपा हुआ नहीं हो, तो उसको बोलता है आपके एक्सप्लॉइट या फिर डिफेस, ठीक है, खराब जिसको बोलते हैं ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपके सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है परपोरेशन ऑफ पोस्टल स्टाम्प इंक्लूडिंग लेटर्स और अदर रिकॉग्नाइजेबल मार्क्स फाउंड इन अ फाइन होल्स इज प्रोहिबिटेड। यानी कि कभी कभी आपके जो पोस्टल स्टाम्प होते हैं, आपने देखे होंगे, उस पर छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं। तो उनका मतलब उनको भेजना अगर वो दिख जाए तो वो क्या प्रोहिबिटेड यानी कि निषेध आर्टिकल में माना जाएगा। तो ये बात एकदम फॉल्स है, क्योंकि वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं। आप कभी देखना, आपके जो स्टाम्प होता है, ये नॉर्मल जो स्टाम्प होता है, स्टाम्प के ऊपर छोटे 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 आपके छिद्र मिले हुए होते हैं आपको, ठीक है। तो वो उसके ऊपर पहले से ही होते हैं ऐसे, है ना, तो वो एक्सेप्टेबल है, वो ऐसा नहीं है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसके ऊपर पहले से वो छिद्र बने होते हैं, तो आपको देखना है। तो आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपके फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपके ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन छूट गया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके द यूज ऑफ ए प्रीवियसली यूज स्टैम्प इज एन ऑफेंस अंडर। यानी कि जो पहले एक तरह से यूज हो रखा है, उसके ऊपर सील लग रखी है और आपको पता चल गया कि वो पहले से यूज हो रखा है, तो उस पर क्या दंड मिलेगा। पहला है आईपीसी के द्वारा या इंडियन पेनल कोड के, उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे, इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट के द्वारा चार्जेस लगेंगे, या फिर पोस्टल मैनुअल 5 के द्वारा, या फिर इट इज़ नॉट क्राइम, ये क्राइम है ही नहीं। तो वो कौन सा होता है, वो आपका होता है आईपीसी, ठीक है। अगर पुराना एक बार यूज़ हो रखा है आप वापस करते हैं तो उसमें आईपीसी की लगती है। यदि आप कोई जाली यानी कि नकली बना के भेजते हो, उस पर आपके 263, ठीक है, इंडियन पेनल कोड
आईपीसी की धारा 263A का आपके लॉ लगता है उसमें, तो वो अलग केस होता है, इसमें केवल आईपीसी लगती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। प्रीवियस यूज में आपको लगता है आईपीसी, और जो आपके एक तरह से आप गलत छपे हुए हैं, यानी कि जो एक तरह से नकली छपे हुए हैं, उसका यूज करते हो तो आपके आईपीसी धारा 263 का आपके लगता है। तो ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, मेकिंग एंड यूजिंग फिक्टिशियस स्टैम्प फॉर एनी पर्पस इज प्रोहिबिटेड, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द आईपीसी पेनल कोड सेक्शन। अब कौन सा सेक्शन लगा, यानी कि जो आपके एक तरह से नकली जो स्टाम्प होते हैं, अगर वो आपने यूज कर लिए तो वो एक तरह से निषेध है। फिर भी आपने अगर यूज कर लिए तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा लगती है। कौन सी लगती है, पहला देखिए, 262A या फिर 261A या फिर 263A या फिर 264A। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, 263A। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।